हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम ठीक ठाक चल रही होगी। 100 डे चैलेंज जेई का लिया हुआ है और उसमें दो आपको वीडियो ऑलरेडी मिल गए हैं और वो दो वीडियो आपके बड़े काम के थे। और एक पहला वीडियो अपन ने उसमें बात की कंप्लीट वुड्स रिएक्शन के बारे में। एक अपन ने बात की कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, और जो रिसेंट अभी जो तीसरा वीडियो आपके पास आया वो था आपका वीडियो क्लेमेंसन एंड वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन का। अब बेसिक टू एडवांस मैंने उसमें सारी बातें आपको क्लियर की हैं। एक और वीडियो एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक टू एडवांस। और यहां हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो है आपका रेड फॉस्फोरस विद HI, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट का बादशाह, द किंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स फैमिली। रिड्यूसिंग एजेंट फैमिली का सबसे बढ़िया जो एजेंट किसी को भी रिड्यूस करने की पावर रखता है। ऐसे मतलब कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करके वो आसानी से एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे जो इसको कहेंगे देखो भैया हम एल्केन तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप क्योंकि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो आपका सम्मान करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाते हैं। आओ जरा उन सब की बातें करेंगे। और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराने आज लाया हूं। पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं और आपको मैं ये दिखाऊं कि किस किस लेवल के कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। आपके सामने स्क्रीन है रेड फॉस्फोरस HI, और इसी पे मैं आपको दिखा देता हूं कुछ क्वेश्चंस। ये जरा देख लो भैया, क्वेश्चन जरा सारे के सारे आप एक बार देख डालो। पहला क्वेश्चन आपको दिख गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे वीडियो स्टार्ट होने के पहले कि सर आज कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ किस पे, रिड्यूसिंग एजेंट, और कौन सा, रेड फॉस्फोरस HI। और इसके बाद फिर हाइड्रोजनेशन के अगली वीडियो में हम लोग बाद में बात कर रहे होंगे। चलो यार, सो मैं आपको ले चलता हूं वापस स्लाइड में। कुछ पहले बातें करते हैं कि इसका काम क्या है इस रिड्यूसिंग एजेंट का। उसके तो नाम में ही रिड्यूस करना है तो आप समझ तो गए होंगे। और कुछ ट्रिक, कुछ हम लोग मैकेनिज्म और सारी कहानी ओवरऑल करके बहुत जल्दी इस टॉपिक को हम लोग बाइंड अप करेंगे। आ जाओ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रेड फॉस्फोरस HI जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है इन द फैमिली ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों है बेहतरीन? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज द यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट। आप इसको ये बात बोल सकते हो कि सर यूनिवर्सल बॉस है, दिस इज द यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों इसको यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, इसकी कहानी अभी आपके सामने बताता हूं। क्या सर कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन CO बॉन्ड, जिनमें CO बॉन्ड होता है, जो 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 मैं पॉइंट बोल रहा हूं बहुत ध्यान से जरा इस बात को सुनना आप, ठीक बात है क्या। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन, तो मैं कह सकता हूं कि जनरली ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की यदि बेटा हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, उन कंपाउंड्स को रिड्यूस करके रेड फॉस्फोरस HI अपनी पावर दिखाता है। और इनकी पावर ये है, अच्छा मैं बता दूं, यहां टेम्परेचर बढ़िया रखते हैं हम लोग, हाई टेम्परेचर रहता है। और वो 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर रहता है। अलग अलग रिएक्शन में ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस वेरी करेगा, लेकिन आपको एग्जाम में रेड फॉस्फोरस HI लिख के ही आता है, और लिख के आएगा हाई टेम्परेचर, ठीक बात है क्या। ये टेम्परेचर यदि हो सकता है वो केल्विन में लिख के आ जाए, तो आपको ये बात पता है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैं ये सब पे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये बना डालता है एल्केन। और यही बात है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में रेड फॉस्फोरस HI को हम लोग यूज करते हैं, ठीक बात है भैया क्या। और वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो आसानी से एल्केन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है कि वो ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जैसे ही मैंने ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए कि सर वो बहुत सारे कंपाउंड, उनमें से आपको पता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका
ज्यादातर आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, रेड फास्फोरस और HI वाले के। ठीक बात है क्या? अच्छा, अभी मैं ये भी बात करने वाला हूं कि वाई ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इजली रिड्यूस्ड विद द रेड फास्फोरस HI, व्हाई नॉट द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब बातें हम लोग करेंगे। ठीक बात है क्या? अभी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, कभी कभी आपको एसिड एनहाइड्राइड भी आपको देखने को मिल जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना? इसमें आपको एसिड हेलाइड, और ये एसिड हेलाइड और एसिड एनहाइड्राइड जो है आपके, ये बेटा क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव है, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हेलाइड। मैं भी आपको बताता हूं आगे, ठीक है ना? एसिड हेलाइड के बाद जरा हम लोग आगे चलते हैं एल्कोहल पे। एल्कोहल मैं चलता हूं एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, और यदि मैं एल्काइल हेलाइड में स्पेशली बात करूं तो आयोडाइड। और अभी इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, व्हाई ओनली आयोडाइड। इस सारी बातें मैंने आपको पहले कहा कि आपने यदि थंबनेल देखा होगा तो बेसिक टू एडवांस सारी बातें लिखी हुई हैं, सो आपको इतना सा भी कंफ्यूज नहीं होना। और जिन बच्चों ने अभी तक जो प्रीवियस 3 वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं, एक बार आप देख लो तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा कि बेसिक टू एडवांस सारी बातें रवि सर करा के चल रहे हैं। ठीक बात है क्या यार? और इसके साथ साथ इसमें मैं आपको लेता हूं अमाइड, ले लेते हैं जरा अमाइड, ठीक है ना? और इसके अलावा मैं आपको ले लेता हूं एल्कीन और एल्काइन, ले लेते हैं एल्कीन और एल्काइन। तो अब आपको ये स्क्रीन में लिखे हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड देख के ये समझ में आ रहा होगा कि सर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट रिड्यूस्ड बाय द रेड फॉस्फोरस HI एंड इजिली फॉर्म एल्केन। मतलब आपको हाई टेम्परेचर मेंटेन करके एल्केन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं कुछ। अब ये मत कोई कहना जानते सर इसमें एल्कीन और एल्काइन में तो ऑक्सीजन कंटेनिंग है ही नहीं। आप तो आपने तो ये लिखा हुआ है। तो मेरे भाई मैंने कहा कि ऑक्सीजन कंटेनिंग तो 100% कर रहे हैं। एल्कीन और एल्काइन में ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है, इसमें थोड़ा ना ऑक्सीजन है, लेकिन ये भी एल्केन में कन्वर्ट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी हैं जो एल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक बात है क्या? अच्छा चलो यार, अब इतनी बातों में आपको मैं चलो एक और ले देता हूं यार, ईथर भी आपने देखा होगा कई बार, कम देखने को मिलते हैं सब, लेकिन आपको ले देता हूं ईथर, ठीक है ना? तो ये इतने सारे जो आपको अलग अलग कंपाउंड दिख रहे हैं वो सब एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको सर ये एल्केन में करते हैं, अभी आपने कहा था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वालों को हम लोग नहीं कन्वर्ट करा पाते एल्केन में, वो रीजन क्या है? आओ मिलकर जानते हैं। फिर रेड फास्फोरस की प्रॉपर्टी भी हम लोग जरा समझेंगे कि इसकी क्या पावर है, ऐसा क्यों कर दे रहा है, इसके पास ऐसी कौन सी पावर है कि जो पावर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के पास नहीं, सोडियम बोरोहाइड्रेट के पास नहीं, H2 निकल इनके पास तो ये वाली पावर नहीं है। रेड फास्फोरस में ऐसा क्या नया है, ये सारी बातें करेंगे मेरे भाई। आओ पहले हम लोग बात करते हैं कुछ और खास चीजों की। मैं कह नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड है, जैसे मैं बेटा आपके सामने एक लेके आता हूं। मैंने कहा RCN, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनकी दादागिरी को बर्दाश्त कर रहे थे, रेड फास्फोरस HI की दादागिरी को बर्दाश्त कर रहे थे कि हम एल्केन बन जाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग जहां पर हम लोग जब बात कर रहे हो, जहां नाइट्रोजन आ गया साथ में, ठीक है ना? तो ये जो नाइट्रोजन वाला जो बॉन्ड है ना, ये थोड़ा समझना, मतलब ये ऑक्सीजन और हेलोजन की तरह नहीं है, समझो। पहले मैं आपको और समझ रहा, CO बॉन्ड जो आपका है और जो CX बॉन्ड है, ठीक है ना? तो O से वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन आसान है, हेलोजन से HX का ट्रांसफॉर्मेशन आसान है, ठीक है ना? लेकिन CN बॉन्ड से ये स्ट्रोंगर, आप ऐसे समझो, CN यहां से N का निकलना उतना आसान मेरे लिए नहीं है। और यही रीजन है, दैट द रीजन की रेड फास्फोरस HI इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन टू ब्रेक द क्लीवेज ऑफ CN बॉन्ड। CN बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अरे भाई हाँ या ना? तो मैं ये बात आपको ये नोट करके पहले ही बात लिख देता हूं। तो अच्छा चलो ठीक है, यहां देख लो। तो इसका मतलब जो RCN है ना, जो एल्काइल साइनाइड है मेरा, ठीक है ना, ये मेरा क्या करेगा, ये अमाइन बनाएगा बेटा। ये क्या बनाएगा? अमीन बना देगा। ठीक बात है क्या? ऐसे ही यदि वो सेकेंडरी, यदि मैं NC ले लूं, ठीक बात है क्या? तो आप कहोगे सर जब आप आइसोसाइनाइड ले रहे होंगे, ठीक बात है क्या, आप साइनाइड ले रहे हो, आप आइसोसाइनाइड ले रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर मेरे बेटा क्या होगा? अब देखो मैं यहां पर ये सब बात नहीं कर रहा कि देखो यहां पे प्लस लगा दो, यहां पे माइनस, ये सब बात की बातें हैं, ठीक है ना? अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। ये बना देगा सेकेंडरी अमाइन बना देगा।
क्या बना देगा, सेकेंडरी। ये क्या बना रहा है, 1 डिग्री अमाइन। क्लियर बात है भाई क्या। पहले आप ये जानो कि किसको देख के आपको रिड्यूस करना है, फिर मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मैं इसके आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप उन एटलीस्ट रिएक्टेंट्स को पहचान लो कि वो कौन कौन है जो एल्केन बना रहे हैं, कौन कौन है जो अमाइन बना रहे हैं। तो देखो जहां पर नाइट सी एन बॉन्ड जहां पर आ गया वहां पर उसका निकलना आसान नहीं है। सो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आसान है। सीओ बॉन्ड की क्लेवेज आसान है, सीएस बॉन्ड की क्लेवेज आसान है। इस ये वाटर में इसका ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसका एचएक्स में ट्रांसफॉर्म होना, इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए सही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये फिजिबल है, ठीक है ना, ये इजी है, ऐसे कर सकते हो। जबकि सीएन बॉन्ड का ब्रेक होना ये अपने लिए आसान बात नहीं है। ठीक बात है क्या। तो मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं, रेड फॉस्फोरस एच आई इज नॉट sufficient condition, not sufficient condition, cleavage, cleavage of CN bond। मतलब ये कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है जहां पर आप सीएन बॉन्ड को आसानी से आप ब्रेक कर पाओ। रेड फॉस्फोरस ऐसा, नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू टू क्लीवेज ऑफ सीएन बॉन्ड। सीएन बॉन्ड का आप क्लीवेज यहां से नहीं करा पाओगे। ठीक बात है क्या। चलो यार, और उसे आप एल्केन में कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। आओ जा देखते हैं। जैसे बेटा आप सोचो, आप शायद सोचो, फिर आप कहोगे सर देखो लेकिन यहां तो यार आप अमाइन बना रहे हो, अभी आप कह रहे हो क्लीवेज इसकी पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा हूं एल्केन, यहां से आप सोचो कि आप इसको एल्केन में ले जाओ बना के, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है क्या मेरे भाई। अमाइन तो बना दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कहूं कि आर NO2 लिखा हो, तो ये जो आर NO2 है ये भी एल्केन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये भी मेरे भाई क्या बना रहा होगा, ये भी अमाइन बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है इसको, ये अमाइन बना दे रहा है। तो इनको आपको पहचानना है जो जो उसको अमाइन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक बात है क्या यार। इसके अलावा आपने देखा RN3, जरा मैं ले लेता हूं, अजाइड आपने सुना होगा, एल्काइल अजाइड। RN3 भी इसको RNH2 ही बना रहा है, ये भी अमाइन बनाने का ही काम कर रहा है। ठीक है ना। मैं आपको फिर बता दूं कि ज्यादातर जो रिएक्शन है वो आपको देखने को बेटा कौन सी वाली मिलती हैं, जहां एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड हेलाइड है, एल्कोहल है, एल्काइल आयोडाइड है। स्पेशली वाई ओनली एल्काइल आयोडाइड, वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है ना। ईथर है, अमाइड है, ठीक है ना। एल्केन और एल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, इनको आप एल्केन में कन्वर्ट कर पा रहे हो। बट 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 आप एल्काइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो कंटेनिंग एल्काइल नाइट, ठीक है ना, और अजाइड वाले जो आपके हैं, नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग आइसोसाइनाइड और साइनाइड, और ये आपका बेटा क्या है, अजाइड, एल्काइल अजाइड। आप इनको एल्केन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, ये अमाइन बन जा रहे हैं। ठीक बात है क्या यार। बहुत बढ़िया। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको और बताता हूं कि अब रेड फास्फोरस की जरा उस प्रॉपर्टी पे आते हैं कि रेड फास्फोरस ऐसा क्या कर दे रहा है कि सारा गेम बदल दे रहा है। आओ जो देखते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे हुए हैं, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है ना। चलो यार, रेड फास्फोरस की पहले जरा बात समझो। रेड फास्फोरस, जब यार ये HI आपका रिएक्शन करता है ना, जैसे आप समझो HI बना क्या रहा है, आपको इस बारे में पता होगा सब। जो HI है, ये HI आपने ये देखा होगा, इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो ये H2 + I2 बनता है। ठीक बात है क्या। और जब जब रिएक्शन होनी है, जब भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन कर रहे होंगे, मैं फिर से जरा एक बार आपको रिपीट करूं कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्शन हो रही होगी, जब वो रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्शन करेंगे, रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्शन करेंगे, तो वो एल्केन बनाने के साथ साथ, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली यदि उसमें X था, ठीक है ना, या उसमें O कंटेनिंग है, तो वो वाटर HX और I2 जरूर कह रहा साथ में बन रही है। क्या बन रही है बेटा, I2।
I2 जरूर साथ बन रहा है। अब ये रेड फास्फोरस क्या कर रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ रेड फास्फोरस? रेड फास्फोरस क्या करेगा, इस I2 को कंज्यूम कर ले रहा है। और जैसे ये फास्फोरस I2 को कंज्यूम करेगा मेरे भाई, ये बन जाएगा Pi3। ठीक बात है क्या? मैं अभी इसकी कोई बैलेंसिंग वैलेंसिंग पे नहीं आ रहा हूं, आपको सिंपल ये समझना है कि रेड फास्फोरस तुरंत I2 को खा जाएगा और ये बना देगा Pi3। अच्छा, जैसे ही I2 बेटा यहां से गायब होना शुरू हुआ, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के लिए फेवर करेगी अकॉर्डिंग टू द लेसरली प्रिंसिपल। पहले आप कॉन्सेप्चुअली इन बातों को जरा पहले बिल्ड करो कि जो रेड फास्फोरस HI लिया है, HI इक्विलिब्रियम H2 + I2 बनाता है, आपको पता है ये इक्विलिब्रियम वाली बात। और ये क्या कर रहा है, आपका रेड फास्फोरस I2 को हर बार खा जा रहा है। तो I2 को जैसे ही वो खाएगा, तो भैया मेरे रिएक्शन का जो रेट है वो फॉरवर्ड जाने का हो गया। रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो वो और ज्यादा H2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक बात है क्या? वो और ज्यादा H2 को प्रोड्यूस कर रहा है। भाई मेरी इतनी बात यदि आपको समझ में आ रही है तो शायद आपको बस अच्छा, और जितना H2 प्रोड्यूस करता जाएगा, यही H2 हम लोग, H2 मॉलिक्यूल या दो हाइड्रोजन, ये हम लोग बार बार उसके रिएक्शन में हम लोग यूज करा रहे होंगे। अच्छा, अब मैं जरा आपको HI की भी जरा मेन कंडीशन जरा बता देता हूं। ठीक बात है क्या? रेड फास्फोरस की फंक्शन समझ में आ गई। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है रेड फास्फोरस? रेड फास्फोरस और HI को, ठीक है ना, और HI को कह रहा भैया तुम और H2 लाओ, और H2 लाओ, ठीक है ना। रिएक्शन को फेवर कर रहा है फॉरवर्ड जाने के लिए लेचेटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब जरा कहानी समझते हैं दूसरी वाली। एक और कहानी जरा हम लोग समझ लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो HI की जो क्लीवेज है वो आपको किस किस टाइप की यहां पे क्लीवेज देखने को मिलेगी। HI की दो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगी कि या तो आपका ये जो HI है ना, ये HI या तो इसका होमोलिटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा, होमोलिटिक, और या फिर HI आपको हेट्रोलिटिक क्लीवेज में दिखेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज दिखेगी। होमोलिटिक क्लीवेज में बेटा क्या होगा, H फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, H+ और I-। ठीक बात है क्या? तो अभी जो मैकेनिज्म अपन करेंगे तो ये सारी कहानी अपन को देखने को मिलेंगे। अच्छा भैया, मैं आपको फिर से बता दूं, जिन लोग को लग रहा होगा सर ये तो आपने बहुत इसमें डिटेल डिटेल में इतना पढ़ा दे रहे हैं, बाकी तो हमने देखा कि टीचर 2 मिनट के अंदर बोलता है कि देखो यार CO हटाओ CH2 लगाओ, वो बात तो आपने अभी तो बताई नहीं। अरे भाई, ऐसा लग रहा होगा मन में आपको। मैं आपको क्या कह रहा हूं मेरे भाई, मैं आपको अभी ट्रिक भी आपको बताने वाला हूं कि भैया जितने कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है उतने ही कार्बन का एल्केन बना दो। आंसर आ गया। अरे भाई हाँ या ना? तो थोड़ा सा आप थोड़ा वेट करो, लेकिन चीजों को पहले अंडरस्टैंड करो कि एक बार वीडियो देखने के बाद सारी कहानी आपको समझ में आ जाए कि यहां पर हो क्या रहा है। डन है बेटा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि HI यहां पे क्या कर रहा है। तो HI का दो तरीके से बॉन्ड आपको मैकेनिज्म में ब्रेक होते हुए दिखेगा। कभी वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज, कभी वो होमोलिटिक क्लीवेज। अब मैं आपको एक एक करके जरा बात बताता हूं। अब जरा शॉर्ट ट्रिक पे आ जाओ, करना क्या है, फिर इसकी मैं आपको मैकेनिज्म भी अभी आपको बताता हूं। जब जब आपको रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय द हेल्प ऑफ एच एच देखिए, बॉन्ड को तोड़ो। डायरेक्ट ट्रिक समझो। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें मैंने कहा CO लिखा हुआ है, CO लिखा हुआ है, क्या करो, बॉन्ड को तोड़ो, H इसको दे दो, H इसको दे दो, H इसको दे दो, H इसको दे दो। अभी सब कुछ भूल जाओ क्या करना है। मतलब CO ग्रुप को आपने CH2 में कन्वर्ट कर दिया, यही यही तो काम किया आपने। मतलब आपने क्या किया कि जो CO था आपने उसको CH2 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर बात है क्या? ऐसे ही आपने, यदि COH लिखा हुआ है, एल्कोहल आ जाए, ठीक है ना, तो क्या करना, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है ना, और H देके इनको अलग करो। ठीक बात है बेटा क्या? ठीक बात है क्या? अब मैं इसको जरा वैसे लिख दूंगा ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ना होना। कोई वैलेंसी वैलेंसी वाली बात यहाँ पे अपना ज्ञान मत दे देना मुझे कि सर देखो कार्बन की वैलेंसी आपने यहाँ पर 2 कर दी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, फिर वो एकदम गधे लगोगे आप। ठीक बात है क्या? वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि करना क्या है। ठीक बात है क्या? सुनो, ROH लिखा है, आपने इसको बेटा ब्रेक किया, H आपने इसको दिया, ठीक बात है क्या, और आपने इसको दे दिया, ये बन गया अपना RH, एल्केन बन गया, एल्केन बन गया। तो देखो ये जो आपने ऊपर देखा वो बेटा क्या है, कि एल्डिहाइड या फिर अपना कीटोन होगा इस टाइप का। ऐसे आप इसको उड़ा दो, CO लिखा है CH2, ठीक है ना, ROH लिखा हुआ है, आपने इसको बेटा सीधे क्या कर दिया, एल्केन बना दिया। आप लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे ना कि सर थोड़ा सा आप डायरेक्ट ट्रिक बता दो पहले क्या होती है, फिर मैं कहने बताना आप, ठीक है ना। तो पहले मैं वही काम कर देता हूँ, आ जाओ। तो ये बेटा एल्कोहल था मेरा, ठीक है ना। भैया मेरे जरा और सुन लो, आप ले आए क्या,
आप ले आए RCOOH। अब मैं RCOOH की आपको, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि देखो सर आपने बताया CO को बना दो CH2 और यहां से इस बॉन्ड को तोड़ो HH, तो बेटा ये क्या बन गया, जितने कार्बन यहां थे उतने ही कार्बन का एल्केन बन जा रहा है। यही बात तो है, जितने कार्बन आपके रिएक्टेंट में थे उतने ही कार्बन का आपका एल्केन बन जा रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं, आप जरा देख भी लो यार, क्योंकि कुछ बच्चे घबरा भी जाते हैं। देखो रेड फॉस्फोरस HI, देखो एक कार्बन इस तरफ है तो क्या बन जाएगा, मीथेन, खत्म बात। यहां बेटा कितने कार्बन है, देखो दो कार्बन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एथेन। यहाँ बेटा कितने कार्बन टोटल, तीन, तो यहाँ बेटा क्या बन जाएगा, प्रोपेन। लो भैया बात खत्म हो गई। जितने कार्बन रिएक्टेंट में उतने ही कार्बन का हम लोग को एल्केन बना देना है, आंसर आ गया। तो ये कहानी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ सारी बातें, और मैं आपको तरीके भी सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आ जाओ भाई, वापस आते हैं जरा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अल्कोहल की पहले थोड़ा मैकेनिज्म भी थोड़ा सा बता देता हूँ यार, समझो हो क्या रहा है। एक मैकेनिज्म करते ही आपका दिमाग खुल जाना है, फिर सारे क्वेश्चन अपन ऐसे ही उड़ा रहे होंगे मेरे बेटा। आ जाओ, मैंने आपसे कहा कि यहां लिखा हुआ है RCH2OH। इसकी रिएक्शन बेटा मेरे आपने कराई HI के साथ, ठीक है ना। जब रेड फास्फोरस HI से बेटा इसकी रिएक्शन होगी, तो ये ऑक्सीजन लॉन पेयर कंटेनिंग है, ये इस H को खींचेगा, कहेगा भैया आपका स्वागत है। इस H को खींचेगा, आपने ये भी बेटा पढ़ा होगा कि RCH2OH और ये H, ठीक है ना। तो ये H+I-, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि HI दो तरीके से बिहेवियर अपना शो करता है, कभी हेट्रोलिटिक क्लीवेज, कभी होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक बात है क्या। तो ये अपना क्या बन गया, ये इस पे आ गया, प्लस आ गया। और ये क्या है, अनस्टेबल फॉर्म है इसकी, तो ये यहां से भागेगा, ठीक है ना। ये यहां से भागा तो बेटा इस पे क्या आ गया, ये बन गया मेरा RCH2+। जैसे ये RCH2+ बना, तो जो आपका I- है भाई, H इसको मिल गया, I इस पे आ गया, तो ये बेटा क्या बन जाएगा, I- के साथ ये अपना क्या बन गया, RCH2I बन गया। लो भैया अब खुश, RCH2I बन गया। आप कहो "सर, लेकिन आप तो एल्केन बनाने वाले थे, ये सब चल क्या रहा है"। मेरे भाई चल कुछ नहीं रहा। अब जरा देखना, जो HI है ना, एक और आप HI ले लो, एक और HI जब लोगे तो इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, इसका भी क्लीवेज होमोलिटिक होगा, और ये बना लेगा RCH2 फ्री रेडिकल, और ये बना लेगा I फ्री रेडिकल। और HI, ये H फ्री रेडिकल और ये I फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में कंबाइन करके मेरे बेटा क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे RCH3। और I फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर बेटा क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे I2। और मेरे बेटा ध्यान से जरा एक बार देखना, मैंने आपको कुछ सेकंड पहले यही बात तो बोली कि भैया एल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस HI से जब हम लोग करेंगे, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एल्केन बन गया, और साथ में बेटा क्या बन रहा है, I2 भी बन रहा है। और यही तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, यही तो मैंने बताया था कुछ देर पहले। यहां देखो कि जब जब एल्केन बनना है, साथ में बेटा क्या भी बनना है, I2 भी बनना है। क्लियर बात है क्या। तो अब ये मक्कार्निज्म यदि आपको समझ में आ गई, भाई मक्कार्निज्म इसलिए क्योंकि उसका कोई काम नहीं है तो मैकेनिज्म, समझ गए ना, ये मक्कार्निज्म है। क्योंकि मतलब आपको डायरेक्ट ही ट्रिक लगानी है, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आ गए, थोड़ा बड़े क्वेश्चन आ गए, तो आपको सोचना भी है सर कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, पहले कौन सी क्लीवेज हुई, फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये सब बात है, समझो। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, वापस लेके चलता हूँ। तो यहां पर आप यदि फाइनली देखोगे तो मुझे दो एच लगे ना यहाँ पर, तो इसका मतलब यहां पर दो मुझे HI लग गए ना। आप यहां भी देख लो मैकेनिज्म में, दो HI लग गए थे मुझे। HI देखो यहां लगा, HI देखो मुझे यहां लगा। तो आसानी से अपन को सब कुछ बिना मैकेनिज्म के भी अपन को ध्यान कर लेना है कि जितना बॉन्ड को ब्रेक करने में H आपको लग रहे हैं, उतने ही आप HI मान लो कितने HI लग रहे हैं, आंसर आ गए, खत्म बात। अरे भाई क्लियर बात है क्या यार, तो थोड़ा ध्यान रखना है। आ जाओ, मैंने आपसे कहा एल्कोहल, अच्छा इसको देखो जरा, जब इसकी बेटा रिएक्शन आप रेड फॉस्फोरस HI से कराओगे, फिर से कहानी वही, HI से जब बेटा आप रिएक्शन करने जाओगे, मैं आपको बार बार ये वाली बात बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप पेशेंस रख के एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लो, उसके बाद कहानी आपको बड़ी आसान लगने वाली है। तो जो ये रेड फॉस्फोरस HI है, पहले बेटा उसने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, H दिया और H दिया, तो ये बेटा देखो जरा क्या बन गया अपना, ये बन गया RCH OH। और बेटा ये क्या है, OH। एक ही कार्बन से दो दो OH, तो अपने को तो पानी निकालना है,
पानी बेटा निकाल दिया। ये बेटा क्या बन गया मेरा RCHO, ये बन गया मेरा एल्डिहाइड। और मैंने अभी बताया कि जो CO है ना, ये बेटा क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। यदि आपको फर्दर इसकी मैकेनिज्म जरा समझनी है तो आप ध्यान से जैसे एक बार जरा इसको देखना। जो RCHO लिखा है ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है कि R डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, यही तो है RCHO, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब बेटा आप HI से करोगे तो देखो, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, HS दे दो, इसको बना दो एल्कोहल पहले, और फिर बेटा उसके रिएक्शन HI, एक मतलब लंबी प्रोसेस है। तो इसमें 6 HI आपके खर्च होंगे, ठीक बात है क्या। पहले आपने यहां खर्च किया HI, फिर एल्डिहाइड पहुंचे, फिर एल्डिहाइड से एल्कोहल पहुंचे, फिर एल्कोहल में 2 HI और लगे आपको, फिर आप एल्केन पहुंचे। या फिर मैंने आपको डायरेक्ट तरीका आपको मैंने बताया कि CO को बना दो CH2 और इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, HS दे दो, तो मेरे भैया सीधे आंसर अपना क्या आ गया, ये आंसर आ गया RCH3। ये लो। तो जितने कार्बन यहां देखो, यहां पर दो दो थे तो यहां दो, यहां जितने कार्बन, यहां देखो एक R था तो यहां पर एक R आ गया, एक कार्बन तो एक कार्बन। बेटा क्लियर है क्या। तो जितनी मतलब कंडीशन है वही उसको बनाना है। एकदम सब कुछ क्लियर है क्या। मैंने आपको सारी कहानी, सारे तरीके सब बता दिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एसिड डेरिवेटिव की हिंट दे दूं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो सर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, आ जाओ भाई। रेड फास्फोरस HI के क्वेश्चन अब आपको बहुत मुश्किल लगने वाले नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। देखो भैया, रेड फास्फोरस HI, मैंने क्या कहा, CO को हटा दो, CH2 लगा दो, और H पहले से तो बेटा ये CH3 और एक H ऊपर है CH4, तो ये बेटा मेरा क्या बन गया, मेथेन बन गया, ठीक बात है क्या। और साथ में बेटा I2 बनना है, तो मैं हर बार उसको नहीं लिख रहा, मैंने आपको पहले ही लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये सब काम नहीं कर रहे अपन। रेड फास्फोरस HI वापस से देख लो भैया, क्या करोगे, इसको हटाओगे, क्या लगा दोगे इसके जगह, CH2 लगा दोगे, क्या बन जाएगा देखो। अच्छा मैंने पहले कहा जितने कार्बन यहाँ है, यहाँ देखो बेटा कार्बन कितना है, एक कार्बन, तो यहाँ देखो बेटा एक कार्बन का बेटा क्या बन गया है, एल्केन बन गया है, खत्म बात। यहाँ बेटा कितने कार्बन है, दो, टोटल 2 कार्बन है, तो यहाँ 2 कार्बन थे टोटल, और ये देखो 2 कार्बन का क्या बन गया, CH3 CH3, 2 कार्बन का ही बेटा क्या बन गया, ये मेरा एल्केन बन गया। तो इससे आसान तरीका मैं आपको क्या बताऊं, डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहाँ बेटा CO को उड़ाओ, CH2 बना दो, ये लो मेरे भाई। लेकिन मैंने फॉर्मेट सिखाया हुआ है कि CO को उड़ा के CH2 लगाने वाली कहानी एक्चुअल में ऐसी नहीं है, वो तो अपन डायरेक्ट सीख ले रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाए विद इन अ सेकंड। अदरवाइज तो कहानी ये चल रही है, अदरवाइज तो कहानी ये चल रही है, जैसे CH3CHO लिखा था, CH3COH, इसकी रिएक्शन पहले हुई HI के साथ, ये वाला बेटा बॉन्ड क्लीवेज हुई, ठीक है ना, CO बॉन्ड, एक H इसको मिला, एक H इसको मिला, ये बेटा क्या बन गया मेरा, ये बन गया CH3CH2OH, ठीक बात है क्या। फिर इसकी रिएक्शन हुई HI के साथ, रेड फास्फोरस HI, तो ये H+I-, और ये समझिए ना, और ये जो लॉन पेयर कंटेनिंग है ये इसका वेलकम करेगा, तो आ जाओ भाई। तो ये बन गया बेटा मेरा CH3CH2, और ये OH, और ये H, तो ये बेटा बाहर निकला, ये अपना बना CH3CH2+। आपको यार सर आप फिर से मैकेनिज्म पे पहुंच गए, हाँ मैं पहुंच गया, क्योंकि आपको एक बार मुझे बताना है कि CO को CH2 में उड़ाने वाली बात ऐसे नहीं सीधे उड़ा, हम लोग उड़ा दे रहे हैं, मतलब आपको मैकेनिज्म के स्टेप भी आपको थोड़ा सा समझने हैं। फिर यहां पर जो I था उस I- आया इसके साथ, क्योंकि H यहां से हट गया। अरे भाई मेरी बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं, HI जो आपने लिया था यहाँ पे, ये गया H, I बच गया, I- इसके साथ जुड़ गया, ये बन गया CH3CH2I। अब इसके बाद CH3H2I जो आपका बना, इसकी रिएक्शन फिर से हम एक और मोल HI करेंगे, यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो एक बना H फ्री रेडिकल, एक बना I फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इसको भी कहेंगे भैया तुम भी फ्री रेडिकल बन जाओ, और तुम भी खुश हम भी खुश, बेटा क्लियर है क्या। तो अब ये फ्री रेडिकल इससे कंबाइन करेगा, तो बन रहा है CH3CH3, और I फ्री रेडिकल ये वाला, और I फ्री रेडिकल ये बना लेगा I2, तो ये बना मेरा एल्केन प्लस I2। लेकिन इसी कहानी को मैं आपको कैसे बता रहा हूं, CO उड़ाओ, CH2 लगाओ, लो भैया अब ठीक, अब खुश एकदम, अब खुश। तो सारी कहानी आपके सामने भैया, आपके सामने सारी कहानी है। CH3CH2CH3 प्रोपेन, देखो 3 कार्बन यहां है, 3 कार्बन यहां पर है, तो एकदम आसान तरीका है कि जितने कार्बन इस तरफ थे उतने कार्बन का एल्केन बना दो, आंसर आ गया, लो खत्म बात हो गई। आ जाओ भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। एल्कोहल, अब तो समझ ही गए यार इसमें कितने क्वेश्चन करोगे। इसको H, क्या बन गया बेटा, ये CH4, लो भैया मेथेन बन गया। वापस ये अपना CH3COOH है, मैंने आपसे कहा ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, CO की जगह CH2, और ये बेटा अपना क्या बन गया, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन देखो, अरे यार मैंने भाई जितने कार्बन इस तरह उतने कार्बन की एल्केन, तो टोटल बेटा कितने कार्बन, 2 कार्बन है, तो CH3CH3 बन गया, बात खत्म। हाँ वाटर बनेगा, I2 बनेगा, ये तो मैं कह ही रहा हूं,
वो तो साथ में बनना ही बनना है, ठीक बात है। और रेड फॉस्फोरस बेटा काम क्या था, वो यही काम तो कर रहा है कि जैसे ही एच आई खत्म हो जाए, ठीक है ना, जैसे जैसे वो खत्म होता जा रहा है, वही रेड फॉस्फोरस आई टू को खा लेगा, वो और एच प्रोड्यूस कर रहा है और एच प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो सोर्स ऐसा बन गया है कि एच आई वहां पर मेंटेन बना रहे, रिएक्शन चलती रहे, ठीक बात है क्या। CH3COCl आ गया, CH3CONH2 आ गया। जिनको ना पता हो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका है RCOOH, द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाई जेड, रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाई जेड। और व्हाट इज जेड, यदि आप इसको जेड से रिप्लेस कर देते हो, OH को यहां से हटाओ और रिप्लेस बाय द जेड, तो ये बन जाता है एसिड डेरिवेटिव। ये बन गया है एसिड डेरिवेटिव, ये है मेरा एसिड डेरिवेटिव। तो ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, RCOCl, RCONH2, ठीक है ना, जो अमाइड है, एस्टर, वो सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। सर व्हाट इज जेड, तो जेड यहां बेटा क्या क्या हो सकता है, जेड कैन बी, जेड आपका Cl हो सकता है, जेड आपका यहां पर NH2 हो सकता है, जेड आपका OR हो सकता है, जेड आपका OCOR हो सकता है। भाई मेरी बात समझ में आई क्या, यदि आप Cl लगा दो उसकी जगह, तो बेटा वो क्या बन जाएगा, RCOCl असाइल ग्रुप है भैया ये, RCO ग्रुप इज अ असाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये सब बातें मैं आपको बीच बीच में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एकदम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत बढ़िया पकड़ हो जाए। मतलब आधा अधूरा ज्ञान आपको नहीं होना चाहिए सर कि अमाइड मतलब कहां से आ गया, तो ये एसिड के डेरिवेटिव से, उसी RCO, जो RCOOH है उसी के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है ना। और NH2 लगा दो तो बेटा वो अमाइड बन गया, OR लगा दो तो एस्टर बन गया। जिनको नहीं पता मैं यहां पर लिख भी देता हूँ लोग, मैं सब कुछ लिखने को तैयार हूं, बस आपको पढ़ना है। तो बेटा ये क्या बन गया, RCOCl, तो ये क्या बन गया मेरा एसिटिल क्लोराइड। ये मतलब एल, समझ गए ना, ये मेरा एसआई ग्रुप है, और ये बेटा क्या है, क्लोराइड, ठीक है ना। ऐसे आर, ये एस, CONH2, ये मेरा क्या था, एसिड क्लोराइड, ये क्या है, अमाइड, RCOOR, ये बेटा एस्टर बन गया, RO, एक सेकेंड, आर, वेट अ सेकेंड, RCOZ है ना ये, OCOR, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या है मेरा, एनहाइड्राइड, ठीक बात है क्या। तो ये मेरा एनहाइड्राइड है, तो ये सब हम लोग अभी इसके आगे पढ़ने वाले हैं, डन है बेटा क्या। चलो यार, आ जाओ जरा क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अब देखो CH3COCl आ गया आपका, फिर से सेम कहानी भाई, मैंने कहा था आपसे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है CO बॉन्ड की क्लेवेज और CX बॉन्ड की क्लेवेज बहुत आसान है, ठीक है ना। तो यहां बेटा क्या बन जाएगा, CO की जगह CH2, भैया मैं डायरेक्ट बता दूं आपको फिर से, कितने कार्बन है टोटल, दो। तो दो कार्बन का ही तो बनना है, CH3CH3 लो, बाकी तो कहानी है। इसके साथ में HX बाहर निकला, I2 बाहर निकला, जो भी है, ठीक है ना, तो वो तो कहानी है, वाटर बाहर निकला, ठीक है ना। रेड फॉस्फोरस HI, वापस से सेम कहानी, अमाइड आ गया। तो यहां पर भी यही यही काम करना, कितने कार्बन टोटल, टोटल कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, कितने कार्बन है, दो कार्बन। और यही जो दो कार्बन है, ये बना देंगे CH3CH3, ठीक है ना। और बाहर निकल गया अपना ये I2 वगैरह बाहर निकल गए, ठीक है ना। अच्छा एक बात का ध्यान रखना है कि अमाइड को आप ऐसे मत करना कि आप उसे अमाइन में कन्वर्ट कर दो। अमाइड रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्शन करके अमाइन में कन्वर्ट नहीं होता है, ध्यान ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। कहीं आप जल्दबाजी में ये गलती ना कर देना, ये एल्केन ही बनाता है, ठीक है ना। RCONH2 को आप ये ना करना कि सर इसकी जगह CH2 लगा दूं, मतलब मैं इस बात को आपको लिख भी दूंगा हो तो आप ये काम मत करना, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड, ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है ये कि आप चाहो कि सर देखो बढ़िया तो है, RCONH2 लगा है, और आपने पहले ही कहा था कि CN बॉन्ड की क्लीवेज बहुत मुश्किल से होती है, तो मैं केवल CO बॉन्ड की क्लीवेज कर दूं, और लिखा हुआ है रेड फॉस्फोरस HI, तो सर एक काम करते हैं, CO की जगह CH2 आ गया और ये आ गया NH2, और ये बन गया 1 डिग्री अमाइन, ठीक है ना। तो सर क्या ये बढ़िया है क्या, अमाइन बना, क्या ये एक 1 डिग्री अमाइन बनाने का ये एक मेथड है, ये एकदम क्या है, ये एकदम तरीका क्या है, गलत है, ठीक है ना। क्योंकि दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड टू प्रिपेयर अमाइन, ठीक है ना। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट
स्टैंडर्ड मेथड, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड मेथड, प्रिपेयर अमाइन। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो ये सब रिएक्शन बहुत, मैंने आपसे पहले कहा कि यार ज्यादातर रेड फास्फोरस एचआई के जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, इन पे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ये RCONH2 ये सब तो, और एनहाइड्राइड, एस्टर, ईथर, ये सब बहुत आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक बात है क्या। इन सब बात को ध्यान रखना है। बढ़िया यार, ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, मैं ये सारी बातें आपको लिख दी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, अब देखो ये बेटा क्या आ गया मेरा, RCOOCH3, ये क्या है, सामने दिख ही रहा है सर, एस्टर है, ये एस्टर है। बॉन्ड को तोड़ो, बॉन्ड को तोड़ो। मैंने आपसे भैया पहले कहा कि जितने कार्बन इस तरफ देख लो जरा एक बार, भाई ये तो अलग हो गया ना, अब ये ओ बॉन्ड बेटा क्या हो गई, क्लीवेज हो गई। तो ये इसको मिला H, इसको मिला H, यहां मिला H, और यहां मिला H, और इस CO को तो CH2 बननी बनना है, ठीक बात है क्या। तो एक बेटा बन गया क्या अपना, CH3 और एक बन गया है मीथेन। ये लो, बात खत्म हो गई। मैं अब मैकेनिज्म पे जाऊंगा तो फिर वही वाली कहानी आ गई। मैकेनिज्म पे जाओगे तो बता बेटा क्या होगा कि बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, एक पार्ट बनेगा उसका एल्कोहल वाला, ठीक है ना, और एक पार्ट अपना, ठीक है ना, तो उसकी फिर से HI की रिएक्शन होगी, फिर वो सब पूरी सेम कहानी है। एनहाइड्राइड आ गया, इसको जरा तोड़ो, इसको जरा तोड़ो, CO को CH2, तो कितने कार्बन, दो, तो भैया CH3 बन गया एक, यहां भी भैया दो कार्बन है, तो CH3 मतलब कि 2 मोल CH3 बन गए। खत्म बात, पक्की बात है बेटा क्या। रेड फास्फोरस HI देखो 3 स्टार मार्क है, मैंने आपसे पहले बताया कि ये एल्केन नहीं बनाएगा, मैंने आपको पहले ये बात बता रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन में जाके कन्वर्ट हुआ, हो गया, ये बन गया RCH2NH2। ये है मेरा 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन कांट रिड्यूस फर्दर ऑन रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस HI। द रीजन इज कि CN बॉन्ड की क्लीवेज उतनी आसान नहीं है। द रेड फॉस्फोरस HI 150 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ सफिशियंट कंडीशन टू ब्रेक द CN बॉन्ड, ठीक बात है क्या। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, भावनाओं में नहीं बह जाना है कि आप सीधे एल्केन बना दो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हो सकता है कि भावनाओं में बह के RCN को वो एल्केन बना दें, हो सकता है, ठीक है ना, बना दें, लेकिन दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड कि आप उसको एल्केन में कन्वर्ट कर दो। CN बॉन्ड की क्लीवेज इतनी आसान नहीं है, ठीक है ना। RNC है तो बेटा ये 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा, ये बन जाएगा RNHCH3, ये है आपका 2 डिग्री अमाइन, ठीक है ना, ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। और मेरे भाई ईथर से मुलाकात हो गई, ये मेरा ईथर है, तो ईथर वाले में जा देख लो। अच्छा ये पता है ना कि यार ये सब ईथर, मैंने आपको इसे लिख तो दिया है आगे, ठीक है ना, कि ये ईथर है, ये बेटा क्या है, आइसो ग्रुप है, ये समझे ना, ये आइसोसाइनेट है, ये आइसोसाइनेट हो गया, ये नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप हो गया अपना, ठीक है ना। डन है क्या, तो ये मेरा अजाइड हो गया, ये बेटा क्या है, ये मेरा अजाइड। डन है क्या, बढ़िया। तो ROR वाले में तो कोई बॉन्ड बेटा ब्रेक हो गया, तो RH और RH, तो 2 टाइम ऑफ RH बन गया, खत्म बात, क्लियर है ना। तो CH3NO2, इसको ध्यान रखो, नाइट्रो ग्रुप जो लिखा हुआ है ना CH3NO2, इसका क्या करना है, CH3NO2 वाले का हम लोग को क्या करना है, बताओ जरा जल्दी भाई, कि आप CH3NO2 वाले का आप क्या करने वाले हो, बोलो भाई। आपको NO2 को जब आप रिड्यूस करते हो तो NH2 में आप उसे कन्वर्ट करते हो, ना कि आप इसको एल्केन बनाने वाले मोड में हो, ठीक बात है क्या। आप उसे एल्केन बनाने की कोशिश नहीं करना, ये बात अपन ने कई बार की है कि CN बॉन्ड जो आपका है, मतलब आप ये काम तो कर रहे हो नो डाउट, आप यहां ये काम तो कर ही रहे हो कि यहां जो ग्रुप है आपका इसको आप हटा के दोनों O को रिप्लेस कर रहे हो किससे, H2 से, तो आप इसे बना रहे हो CH3NH2, लेकिन आप चाहो कि सर मैं इसको एल्केन बना दूं, ये काम आपको नहीं करना है, ठीक बात है क्या। तो ये आपका फिर से बेटा क्या बन गया है, आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया है। डन। ये देख लो CH3CH2NO2, तो बेटा ये क्या बन गया, CH3CH2, और बेटा ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया NH2। डन है भाई क्या, बढ़िया यार। CH3CH2 और H2 दोनों ओ को उसने हटाया और H लगा दिया। अब आप सोचो सर मैं 1 डिग्री अमाइन को फर्दर, मैंने आपको पहले बताया कि 1 डिग्री अमाइन कांट भी, या मतलब कोई भी अपनी अमाइन होती है तो अमाइन को आप फर्दर रिड्यूस नहीं नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। RN3 आ गया, अजाइड आयन आ गया अपना। अब क्या करें भैया, RN3 आ गया,
अजाइड आयन। क्या करेंगे सर, यहां भी ये RNH2 ही बनाना है। बेटा क्लियर है क्या? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात एकदम क्लियर कर दी। आप देख लो जरा स्लाइड, आप एक बार स्लाइड जरा जल्दी से देख डालो। स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने आपको ये बात पहले ही क्लियर की थी। ये देखो जरा कि CN से अमाइन बनना है, RNC से 2 डिग्री अमाइन बनना है, NO2 से भी अमाइन बनना है, RN3 है तो वहां से भी अमाइन बनना है। मैं एकदम आपको साफ साफ क्लियर कर चुका हूं। सो इसमें आप प्लीज बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एल्केन बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना। सारी कहानी एकदम क्लियर हो रखी है। चलो, अजाइड जिनको ना पता हो मैं थोड़ा लिख देता हूं कि N3 वाला क्या है। N3 माइनस पता है ना, अजाइड आयन होता है। N, और ये बेटा क्या है मेरा, N, ये है मेरा अजाइड आयन, N3 माइनस, इसे अजाइड बोलते हैं। और अजाइड बनता कैसे है, अब इस पे थोड़ा सा टाइम आप लोग को मैं थोड़ा सा दे दूं, 1-2 मिनट का और। ये कैसे बनता है RN3? भैया जब RX की रिएक्शन हम लोग अजाइड से करते हैं N3 माइनस, तो ये जाके अटैक करेगा और X यहां से बेटा क्या होगा, बाहर निकलेगा और बनेगा RN3। ठीक बात है क्या? क्लियर है क्या? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी आप लोग ये सब बातें पढ़ोगे, अभी ये सब आपको नहीं जानना है। वापस से एक क्वेश्चन आ गया, रेड फास्फोरस एच आई। देखो अच्छा मैं वापस बता दूं कि जैसे मान लो एल्कीन है, जैसे पहले इस पे आते हैं 15 पे आते हैं, जैसे एल्कीन है तो जब HI की वजह से रिएक्शन होती है, यदि आप लोग को ये बात पहले से पता होगी, जैसे इसकी रिएक्शन हुई एल्कीन की, तो बेटा ये वाला देखो बॉन्ड पहले शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। चलो मैं अलग से बता देता हूँ आपको। जैसे लिखा होगा RCH, वैसे तो पता है कि सर वो बॉन्ड को ब्रेक करो, जितने कार्बन है इस तरह उतने उतने कार्बन का एल्केन बना दो, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिएक्शन करी अपन ने HI के साथ, प्रोसेस क्या हुई कि ये बेटा शिफ्ट हुआ, ये बना अपना RCH+CH2-, ये तो हुआ। अब सर ये H+I-, H+I-, तो ये I बेटा जाके बेटा कहां पर इसके साथ अटैच हो गया, प्लस वाले के पास, ये बना RCHI और ये बन गया CH3। अब ये कहानी फिर से वहीं आ गई घूम फिर के, सर ये बन गया है मेरा एल्काइल आयोडाइड। ये बेटा क्या बन गया है, एल्काइल, समझ गए ना, ये एल्काइल आयोडाइड बन गया। ठीक है ना, ये एल्काइल आयोडाइड, ये मतलब ये पूरा अपना एल्काइल ग्रुप, और ये बेटा क्या है, आयोडाइड है। ठीक है ना, सुन लो अभी एक बात ध्यान से। तो अब इसमें क्या होगा कि HI की जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर से इसकी क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी, और यहां पर ये वाली क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी, और ये बनेगा RCH फ्री रेडिकल, और ये बेटा CH3। तब इसकी रिएक्शन जब ये H फ्री रेडिकल इससे कंबाइन होगा, और जो I फ्री रेडिकल यहां से बना हुआ है वो उससे कंबाइन होगा, तब ये बनता है RCH2CH3। तो ये बन गया एल्केन, और +I2 अलग हो गया। तो ये सब कहानी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैकेनिज्म इसकी कैसे साथ साथ चल रही है। वो एक बात अलग है कि आप डबल बॉन्ड को तोड़ो और HH दे दो, एल्केन बन गया, उसमें क्या ही बड़ी बात है। ठीक बात है क्या? आ जाओ भाई। तो RCH लिखा है तो दो बेटे क्या बन जाएगा, RCH2CH3, खत्म। ये बेटा क्या बन गया, R जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्केन, ये सारे बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है ना, एक बॉन्ड एक बॉन्ड, तो ये RCH2CH3 बन गया एल्केन, खत्म बात। एल्कोहल आ गया, एल्कोहल बेटा मैंने कई बार आपको करा दिया, तो अब बड़ी बात है नहीं, RCH2H यानी कि RCH3 हो गया, RCH3 बन गया, खत्म बात, खत्म बात। अच्छा मैंने एलिफेटिक क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई नॉट एरोमेटिक? क्योंकि यदि आप बेंजीन, मतलब यदि बेंजीन के ऊपर OH लगा होगा तो जरा समझना, जैसे OH तो उस H को खींच रहा था, फिर वो अनस्टेबलाइज हो गया, फिर वो बाहर निकला OH2, ठीक है ना, H2O। लेकिन फिनॉल जो है आपका, उसमें जो O है वो जब H को खींचेगा तो उस पर आएगा प्लस, और वो जो प्लस है वो बेंजीन सा बेटा क्या है, डीलोकलाइज वाली कहानी आ गई। तो इसीलिए मैंने लिखा एलिफेटिक का रिडक्शन यहां से आसान है, वो फिनॉल वाली कहानी नहीं है। ठीक बात है क्या, कि आप चाहो सर फिनॉल वाले को चलो रेड फास्फोरस HI लेके हम लोग चले आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट तुम हो, लेकिन कुछ कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे CN ग्रुप वाले को आपको तुरंत उड़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक बात है क्या? और यदि वो CN ग्रुप उड़ भी रहे हैं, जैसे यदि वो पाई कंटेनिंग है तब उड़ रहे हैं, समझ गए ना मेरी बात, ऐसे आसानी से नहीं उड़ रहे हैं। जैसे आप सोचो सर मैं अमाइन लेके आ गया, RNH2 लिखा हुआ है, इसे उड़ाओ जरा एल्केन बनाओ, तो नहीं होगा। समझ गए ना, कोई स्टैंडर्ड कंडीशन उड़ाना है कि सर सबको उड़ानी है हम लोग को। हाँ ये बात है कि रिड्यूसिंग एजेंट बहुत बढ़िया है, पावरफुल है। बाकी जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट थे, सोडियम बोरोहाइड्रेट थे, वो एक एक स्टेप में इनको रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये उसको लास्ट तक जाके करता है रिड्यूस। ठीक है ना, कि जितने नंबर ऑफ HI चाहिए हम देंगे आपको, जैसे एल्डिहाइड है आपको तो 4 कह रहा ले लो, कह रहा HI ले लो आप,
ठीक है ना, कीटोन है, कह रहा 4 ले जाओ, कार्बोक्सिल कह रहा 6 ले जाओ HI, ठीक है, तो वो एक अलग अलग बात होगी ना। अब फिर से ईथर आ गया, उड़ा दो, ये सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि O के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप सिमेट्रिकल। ये बेटा मेरा क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि O के एक साइड लगा एथाइल, एक साइड लगा है मिथाइल, ठीक बात है क्या, बहुत बढ़िया। तो ये बन जाएगा 2CH4, अरे भाई समझ गया ना। और यहां बेटा क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा एथेन, CH3 और एक बन जाएगा मीथेन, और I2 और वाटर वो सब बार बार निकल रहा है उससे कुछ। अब देखो यहां जो रिडक्शन है, यहां पर अपन को कट कर देना है, क्योंकि सर ये 1 डिग्री अमाइन है, ज्यादा भावनाओं में बहना नहीं है कि सर इस बॉन्ड को तोड़ो, NH3 अलग कर दो और CH4 अलग कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। CN बॉन्ड की क्लीवेज बहुत आसान नहीं होती, नॉट अ फेवरेबल कंडीशन कि आप आसानी से इस क्लीवेज को तोड़ पाओ, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ पाओ, ठीक बात है क्या। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब रेड फास्फोरस HI यानी कि यहाँ एल्काइल आयोडाइड है, वाई सर एल्काइल आयोडाइड, वाई नॉट एल्काइल फ्लोराइड ब्रोमाइड समथिंग। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, आप सबको ये बात पता होगी कि जो CF जो क्लीवेज है, फिर CL है, फिर CBr है, फिर CI है। तो ये मैंने कोई डिजाइन नहीं बनाई है, जैसे मैं जो लाइन बना रहा हूं, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। जितना शॉर्टर बॉन्ड होगा उसकी, शॉर्टर द बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल, उसकी क्लीवेज बहुत मुश्किल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक बात है क्या। तो क्या सर दैट्स व्हाई वी चूज एल्काइल आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन बढ़िया छोड़ू ग्रुप है, आई यहां से आसानी से भागेगा, जबकि इनकी जो लीविंग एबिलिटी वो उतनी अच्छी नहीं है। तो आप जब टॉप टू बॉटम जाते हो, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, तो मेरे भाई आपको यही देखने मिलेगा कि इसकी जो लीविंग एबिलिटी है वो क्या हो जा रही है, वो इंक्रीज कर जा रही है, बढ़ जा रही है, अरे भाई हाँ या ना। तो ये सब कहानी आपको समझ लेनी है। अब ऐसा नहीं मतलब कोई कहे कि नहीं भैया मतलब एल्काइल ब्रोमाइड कभी दुनिया में मतलब एल्केन बनाएगा नहीं, बना देगा, लेकिन मैंने आपसे साफ साफ बोला कि एल्काइल आयोडाइड ही प्रेफर करना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। चलो भाई, ये बेटा बॉन्ड उड़ गया, ये ये बन गया मेरा RH, HI बेटा बाहर हो गया, ठीक है ना। वापस से देखो तो एथाइल, तो देखो 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन का CH3 बन गया, ठीक बात है क्या। CO को उड़ाया, CH2 बन गया, इस वाले बॉन्ड को तोड़ा और इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, खत्म बात। अब कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो मेरे भाई, आप देख के उड़ा लिया करो। ये बन गया है CH2CH3, और यहां पर देखो ये कार्बन है ऑलरेडी, इसको एक H और मिल गया है तो वो मेथेन हो गया अपना। और यहां पर तो मुझे ये कार्बन थोड़ा ना है, तो OH है, तो सिर्फ यही बन गया, ठीक है ना। आपको लिखना होता है तो बॉन्ड बना के H H बना दो वहां पर, कोई उसका लॉजिक थोड़ा ना बनता है। डन है क्या, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा हम लोग चलते हैं। एक और सुंदर क्वेश्चन आपके सामने है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। इसी वाले बॉन्ड की क्लीवेज करनी है, यही बात तो हम कब से सीखते आ रहे हैं, यही बात तो सीखते आ रहे हैं। ये लो मेरे भाई, ये बन गया, एथाइल बेंजीन बन गया ये। एक और आ गया क्वेश्चन, इस बॉन्ड की जोड़े क्लीवेज करनी है, ये लो। तो क्वेश्चन अब आपको देखने में भले आपको लगे सर कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर आ गया, लेकिन अब लॉजिक आपको यदि बिल्ड हो गए तो चीजें फिर आसान, क्या करनी क्या है, बॉन्ड ही तो करना है, ब्रेक, खत्म बात। ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, हर बार मैकेनिज्म थोड़ा ना आपको फॉलो करनी है। देखो ये बेटा ये कंपाउंड है, ठीक है ना, बेंजॉइन है ये सब, लेकिन आप बाद में पढ़ोगे, इसका कोई मतलब है नहीं। तो देखो इसको उड़ाओ, इसको उड़ा दो, उड़ा दो, ठीक बात है क्या। ये उड़ गया आपका, और ये बेटा अपना CH2, और यहां आ गया CO, ठीक बात है क्या। ये लो भाई, सॉरी CO भी अपना बेटा क्या बन गया, CH2 बन गया, लो CO बन गया CH2, और यहां से देखो HS बॉन्ड देके हम लोगों ने इसको उड़ा दिया। बेटा क्लियर बात है क्या। तो रेड फास्फोरस HI पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की खास बात आपको समझ में आई। मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि बाकी जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो क्यों उन्हें पावरफुल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता ना, रिड्यूस तो कर देता, लेकिन वो बनाता एल्कोहल, वो उसे एल्कीन में कन्वर्ट करने की पावर नहीं है, ये पावर इन्हीं के पास है। दैट्स व्हाई रेड फास्फोरस HI इज वेरी फेमस टू मतलब इन इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन की प्रिपरेशन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना, क्योंकि वो हर बार उसको एल्केन में कन्वर्ट कर दे रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। तो ये इस बात को जरा आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो जरा आगे बढ़ते हैं फिर, एक कहानी और। मैं का भाई यहाँ पे लिखा है CN, तो CN देखते ही मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर बनने वाला CH2NH2, और ये CO उड़ जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, और ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये उड़ गया, ये उड़ गया, और ये वाला बॉन्ड उड़ गया, लो भाई आंसर।
स्ट्रक्चर देख के घबराने वालों, आपका क्या होगा भाई? आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। इन्हीं मोह माया में लगे रहोगे सर कि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। मेरे भाई, स्ट्रक्चर को तो आपने देख लिया, आगे में तो देख लो क्या लिखा है, रेड फॉस्फोरस एच आई। करना ही क्या है, उड़ा दो। ये लो भाई, ये बन गया सी एच टू एन एच टू। सी एच टू एन एच टू। और ये बेटा देखो यहाँ पे क्या है, तो ये कार्बन था, कार्बन है। ठीक बात है क्या? और यहाँ बेटा क्या बन गया ये, देखो देखो देखो, ये बेटा कार्बन था, कार्बन रहेगा। अरे भाई हाँ है ना, इसको एच एच ही तो मिलना है। ये बन गया सी एच टू और ये सी एच थ्री, तो सी एच थ्री बन गया। ठीक बात है क्या? और यहाँ पर सब कुछ डन है, ये इसकी जगह सी एच टू लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा क्या? एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे, एक एनहाइड्राइड भी है, एल्कीन भी है, सी एन भी है। तो ये जो सी एन है बेटा, ये सी एच टू एन एच टू बना देगा। अच्छा ये थोड़ा सा ऐसे लिख दो इसको, वरना फिर उसको अपन को एनसी वाले फॉर्म में करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे, तो 2 डिग्री बन जाता माइन, कोई उसमें दिक्कत भी उसमें उसमें कोई ना थी, ठीक है ना। वो 2 डिग्री बना देता आप, ठीक है ना। ये आपका ऐसे लिखा, ठीक है ना। तो उसको अपन ने वापस से वही लिख दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है, सी एन लिखा हुआ है वो, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है बस, ठीक है, सी एन है वो। एनसी होगा तो उसमें कोई बड़ी बड़ी दिक्कत नहीं थी, समझ गए ना यार। लेकिन मैं क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रहा हूँ उसमें मैं सी एन बता रहा हूँ कि ये सी एन लिखा हुआ है ना। चलो, और इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा। इस सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ यार इंडिविजुअल, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि सर इसमें ये क्या आगे देखो, ये सब क्या बन जाएगा लो। इतना टाइम थोड़ा लगाना आप, जितना समझना समझ लिया आपने। एल्कीन को एल्केन बना दिया, डबल बॉन्ड हट गया, और यहाँ मीथेन रहने दो, क्योंकि ये बॉन्ड क्लीवेज हो गई। और यहाँ पर से देखो सीओ की जगह सी एच टू आ गया, तो सी एच थ्री बन गया ये। और यहाँ पर आ गया, ये बन गया, और ये बेटा क्या बन गया, सी एच टू एन एच टू। लो, ये बन गया मेरा सी एच टू एन एच टू, ये बन गया। तो यही मेरा आंसर है। आई होप कि यार आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये हाइड्रोजनेशन अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई हैं, तो आई होप कि रेड फॉस्फोरस एच आई का कैसा भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपसे 100% हो जाएगा। और आप सबको इसी बात के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, कि आप लोग पूरी शिद्दत से इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर रहे हैं। बाकी और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएं, पढ़ पाएं, बेसिक टू एडवांस 100 डे चैलेंज में जुड़ पाएं। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में विद हाइड्रोजनेशन और भी क्वालिटी क्वालिटी क्वेश्चंस, बेसिक टू एडवांस। थैंक यू वेरी मच।